क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे सामने मरना चाहिए, हमारे सामने गोली मारना चाहिए उसको। नहीं, ये योगी सरकार तो नहीं होगा तो हम दोनों माँ बेटी को मार दे। तो यही वजह थी क्योंकि हम बिहार के ब्राह्मण हैं और वो है राठौर, तो उनके हिसाब से हम जो है एक तो लोअर क्लास है और लोअर कास्ट है उनके हिसाब से। ये रोती बिलखती माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। इंसाफ सीएम योगी आदित्यनाथ से चीख चीख कर कह रही है, मेरे बेटे के हत्यारों को मेरे सामने गोली मारो। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को 29 साल के बैंक कर्मचारी मंजीत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी तक की टीम मृतक मंजीत के घर गाजियाबाद पहुंची। परिवार वालों ने मंजीत की पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की मां का आरोप है कि पत्नी और ससुराल वालों ने पैसों के लालच में बेटे को मार डाला। गोली मारी गई है? हाँ, गोली मार दिया, गोली मार दिया। मेरा बेटा को गोली मारा, वही मारा, वही मारा। आप लोग उसके घर पे जाइए, वहाँ हंगामा करिए, वहां से सबको पकड़ कर लाइए मीडिया के सामने। अरे वो मार दिया उसको ससुराल वाला, वही मार दिया। वो साल भर से धमकी दे रहा था, शादी में गहना कह रहा कि हमारे यहाँ इतने ज्वेलरी चल रहा है, ये चल रहा है, आप लोग कम कास्ट कम पैसे वाला हो, इतने कहाँ से दे पाएंगे, इतने कहाँ से दे। हमने कर्जा लेकर उसको 20 तोला ज्वेलरी दिया, सारा ज्वेलरी ले नोएडा में रूम ले रखे हैं, उसमें ताला मार कर चाबी लड़की के पास है, लड़की के पास चाबी है। वो भी हमारे चेक कर सकते हैं, सामान वहीं पे है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे सामने मरना चाहिए, हमारे सामने गोली मारना चाहिए उसको। नहीं, ये योगी सरकार तो नहीं होगा तो हम दोनों माँ बेटी को मार दे। दरअसल शुक्रवार की सुबह मंजीत मिश्रा ग्रेटर नोएडा के डी पार्क स्थित डेटा सेंटर जा रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मंजीत की पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आरोपी पत्नी मेघा राठौर और साले को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी साला और ससुर फरार चल रहे हैं। मृतक मंजीत की बहन ने बताया कि भाई मंजीत ने पिछले साल ही लव मैरिज की थी, यानी शादी को मात्र 1 साल ही हुआ है। लेकिन आरोप है कि शादी के बाद से ही मेघा राठौर अलग रहने के लिए लड़ाई झगड़ा करती थी। आरोप तो यहाँ तक है कि अलग होने के बाद भी वो मंजीत को बहन और माँ से बात तक नहीं करने देती थी। कुछ समय से दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा था और आरोप है कि पत्नी ने ही ससुराल वालों के साथ मिलकर हत्या कर दी। एक चीज थी कि लास्ट ईयर उनकी शादी हुई थी उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मेघा राठौर से। 8 साल से उनका रिलेशनशिप था, लव मैरिज था। हमारी तरफ से हमारे घर पे सबको पता था, पर उन्होंने अपने घर पे आधे लोगों को झूठ बोला था, अपने फादर को और अपने शायद कुछ भाई बहनों को भी, क्योंकि उनके 5-6 भाई बहन है वो लोग। तो उसके बाद से सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता था कि हम बिहार में जाके सेटल, हम बिहार से हैं, वो लोग दिल्ली से, तो उन्हें लगा था हम बिहार जाके सेटल हो जाएंगे, हम दहेज के लिए उत्पीड़न करेंगे, जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर वो प्रेशर बनाने लगे कि मुझे तुमसे तुम्हारे साथ अलग रहना है। तो मेरे फादर की डेथ हो गई शादी के 2 हफ्ते बाद, लेकिन फिर भी वो अलग जाके रहने लगे। उन्होंने डिमांड कर दी कि नहीं मुझे अलग ही रहना है, वो अलग रहने लगे। लेकिन 20 जून तक आते आते उन्होंने अलग रहने में भी उनको प्रॉब्लम थी कि अलग तो रह रहे हैं, लेकिन मम्मी और बहन से बात क्यों करते हो, क्यों किसी को कॉल करते हो, क्यों मिलने जाते हो। उन्होंने वो मिलना भी बंद करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वो अपने घर चली गई, बोली मेरी मम्मी का बर्थडे है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। हमारे घर पे सीधा मेंटेनेंस का नोटिस आ गया। लगता क्या वजह रही पीछे? सर यही वजह थी क्योंकि हम बिहार के ब्राह्मण हैं और वो है राठौर, तो उनके हिसाब से हम जो है एक तो लोअर क्लास है और लोअर कास्ट है उनके हिसाब से। परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जाति को लेकर भी लड़की वालों को शुरुआत से दिक्कत थी और इसी सब को लेकर मंजीत मिश्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।